आज हम डिस्कस करेंगे गो टू स्टेटमेंट के बारे में। तो गो टू स्टेटमेंट बेसिकली होता क्या है? गो टू स्टेटमेंट, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज एन अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट दैट ट्रांसफर्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। पहली लाइन में लिखा हुआ है दिस इज द अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। अनकंडीशनल क्यों लिखा हुआ है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कि इफ एल्स, इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ, ओके, नेस्टेड इफ एल्स, तो ये सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे जो हम अभी तक यूज करते आ रहे थे, जिसमें कहीं ना कहीं कोई कंडीशन होती थी कि इफ द नंबर इज इवन देन प्रिंट दिस, एल्स प्रिंट दिस। तो ये तो हुई कंडीशनल स्टेटमेंट। पर जो गो टू स्टेटमेंट है ये अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है, यानी गो टू स्टेटमेंट के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं दी जाती। इसमें बस क्या होता है, इट ट्रांसफर्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में भेज देता है। कैसे? अभी हम इसको देखते हैं। इसका एक एडवांटेज होता है गो टू स्टेटमेंट का, जब भी हम अपने किसी भी प्रोग्राम में गो टू स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो जो हमारा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है, यानी जो हमें कंट्रोल जहां पे ट्रांसफर करना है, हम चाहे तो बैकवर्ड भी कर सकते हैं, हम चाहे तो फॉरवर्ड भी, यानी हम आगे भी कंट्रोल को ट्रांसफर कर सकते हैं और हम पीछे भी कर सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमारे प्रोग्राम में जो पूरा कंट्रोल है वो नीचे ही नीचे जा सकता है, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो गो टू स्टेटमेंट क्या हुआ? एक अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जो सिर्फ क्या करता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल को, प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को दूसरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में ट्रांसफर कर देता है। अब या तो वो पहले कर सकता है यानी बैकवर्ड, या वो आगे कर सकता है यानी फॉरवर्ड। गो टू स्टेटमेंट के अंदर हम यूज करते हैं लेबल का। लेबल और ये इसके साथ जो हम सेमीकोलन लगाते हैं, ये तो लेबल क्या होता है? गो टू स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं इस लेबल का। लेबल के साथ हम ये कॉलन का यूज करते हैं। अब ये लेबल क्या होता है? इट इज अ वैलिड सी आइडेंटिफायर एंड इट इज फॉलोड बाय अ कॉलन। ये एक सी आइडेंटिफायर है और इसे हमेशा हमें कॉलन के साथ लगाते हैं यानी यूज करते हैं। Whenever the statement go to label is encountered, the control is transferred to a statement that is immediately after the label. अब क्या होता है लेबल्स का यूज से? लेबल जब भी हम यूज करते हैं ये क्या करता है, जब भी हम गो टू लेबल लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, ओके, जब जैसे ही हमारे प्रोग्राम में गो टू लेबल लिखा जाएगा तो क्या होगा, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट। जो कंट्रोल है वो उस स्टेटमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा दैट इज इमीडिएटली आफ्टर द लेबल। यानी आपने अपने प्रोग्राम में कहीं पे गो टू लेबल लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, पूरे प्रोग्राम में आपको जहां भी अपना कंट्रोल ट्रांसफर करना है आप क्या करेंगे, ये लेबल इस तरीके से लिख देंगे, लेबल और इसके साथ ही कॉलम। तो इससे क्या होगा, जैसे ही गो टू लेबल एनकाउंटर हुआ, यानी आपके प्रोग्राम में जैसे ही गो टू लेबल लिखा गया, तो जो कंट्रोल है वो उस स्टेटमेंट के पास आ जाता है जो स्टेटमेंट इस लेबल के बाद में लिखा हुआ होगा। हो सकता है अभी आपके थोड़ा समझ में ना आ रहा हो, इसको अभी हम दो एग्जाम्पल्स के साथ और बाद में एक प्रोग्राम के साथ समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड गो टू कैसे करते हैं। फॉरवर्ड गो टू के लिए क्या होता है, जैसे कि कहा गो टू लेबल लगाया जाता है, गो टू लेबल, ओके, उसके बाद आपने यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दिया। अब ये जो आपके स्टेटमेंट है वो लिखे जाएंगे, ओके। अभी जो हमने बात की, whenever the go to label is encountered, the control of the program is transferred to that part of the program which is written right after the label। यानी अब क्या होगा, गो टू लेबल लिखने के बाद जो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल हम जहां भी ट्रांसफर करेंगे वहां हम इस तरीके से लेबल को लिख देंगे, ओके। लेबल लिखा, उसके बाद सेमीकोलन और उसके बाद स्टेटमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि हम गो टू लेबल को डिफाइन कर रहे हैं, तो पहले हम गो टू लेबल लगा देंगे, ठीक है। अब हमें जो कंट्रोल ट्रांसफर करना है वो इधर करना है, यानी हम चाहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये प्रिंट ना होकर ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए।
तो लेबल के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। और ये वाले जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये नहीं प्रिंट होंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि फॉरवर्ड गो टू में ये जो हमारा प्रोसेस है ये वर्क कैसे कर रहा है। तो पहले हमारा फॉरवर्ड गो टू में गो टू लेबल जो है वो डिफाइन किया जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट सारे जो स्टेटमेंट हैं वो स्किप हो जाएंगे, यानी अब ये वाले प्रिंट ना होकर जो गो टू लेबल के बाद जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो होगा ये स्टेटमेंट जो कि लेबल के तुरंत बाद लिखा गया है, ठीक है। ऐसे ही हमारा आता है बैकवर्ड गो टू। बैकवर्ड गो टू में क्या होता है, पहले आपने लेबल को डिफाइन कर दिया, यानी जो स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना है, जो भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट कराना है उससे पहले आप लेबल को लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा गो टू लेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले गो टू लेबल डिफाइन किया हुआ है, पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद जस्ट बाद में जो लेबल है ओके उसके साथ जो स्टेटमेंट गिवन है वो प्रिंट हो जाएगा। तो पूरा वर्क काम क्या कर रहा है, पहले आपको किसी भी प्रोग्राम में मान लीजिए आपको सिर्फ दो ही चीज प्रिंट करानी है और प्रोग्राम बहुत बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, जो चीज आपको प्रिंट करानी है वहां पे आप लगा देंगे गो टू लेबल, और इसके बाद जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, यानी आप चाहते हो कि मैं बाकी सारे स्टेटमेंट स्किप कर दूं और ये जो प्रोग्राम का ये वाला जो एक पार्ट है मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो उसके आगे आपको बस क्या करना है, लेबल के साथ कॉलन लगा के लिख देना है। तो क्या होगा, जो गो टू लेबल के बाद वाला जो स्टेटमेंट होगा वो डायरेक्ट जो लेबल के साथ जो गिवन है स्टेटमेंट उन्हें प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये वाली बात आपके समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक प्रोग्राम देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने यहां लिखा इंक्लूड stdioh, ओके ठीक है। अब मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहां पे हमने लिखा इंट n, यहां पे हमने एक इंटीजर ले लिया n, ठीक है, और हमने यहां पे ले लिया एक कैरेक्टर आंसर, यानी एक तो n, ठीक है, और एक हमने ले लिया कैरेक्टर आंसर। अब हम क्या करेंगे, हमने यहां स्टार्ट एक लेबल लगा दिया, ओके, स्टार्ट एक लेबल लग गया क्योंकि यहां पे कॉलन है तो ये एक लेबल हुआ। प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, यूजर से हमने एक नंबर एंटर करवा दिया क्योंकि हमारा नंबर हमारा n में सेव करना है और वो इंटीजर में लिया था, हमने इंटीजर n में था, इसलिए हमने यहाँ पर %d का यूज किया है, ठीक है ना। तो अब यूजर अपना नंबर एंटर करेगा, उसके बाद एक कंडीशन दी हमने, इफ n इज डिविजिबल बाय 2 इक्वल्स टू 0, विच मीन्स अगर जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड किया जाए और आंसर 0 आए, ठीक है ना, जो भी आप नंबर प्रिंट करें अगर आप उसको 2 से डिवाइड करें और उसका आंसर 0 आए, जैसे कि मान लीजिए n की जगह हमने मान लो यूजर ने 4 नंबर एंटर किया, ओके, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, ओके, कट गया तो रिमाइंडर में आ गया हमारा 0। तो अगर n डिविजिबल बाय 2 इज इक्वल टू 0, सो प्रिंट एफ नंबर इज इवन, ओके। अगर n यानी जो हमारा यूजर नंबर एंटर करे वो 2 से कट जाए, 2 से कटने के बाद उसका आंसर 0 आए, तो वो प्रिंट कर दे कि नंबर हमारा इवन है। एल्स प्रिंट एफ द नंबर इज ऑड, अगर 2 से नंबर डिविजिबल नहीं होता यानी 0 आंसर नहीं आता तो क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट एफ नंबर इज ऑड, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तो हमारा लेबल डिफाइंड हो गया, ओके। अब हमने किया प्रिंट एफ डू यू वांट टू एग्जिट, क्या आप एग्जिट करना चाहते हो, स्कैन एफ %c आंसर, यूजर अपना आंसर लिखेगा यस और नो, ठीक है। इफ आंसर इक्वल्स टू नो, जो हमने n पहले ही ले चुके हैं, अगर आंसर उसका नो है तो क्या किया जाए, गो टू स्टार्ट, यानी अगर यूजर को इस प्रोग्राम में से एग्जिट नहीं करना है और अगर उसने नो लिखा तो क्या होगा, गो टू स्टार्ट, यानी दोबारा से, अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बैकवर्ड गो टू, यहाँ पे गो टू स्टार्ट लगाया है। अब क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है ये यहां से यानी इस स्टार्ट से दोबारा शुरू हो जाएगा, वो दोबारा पूछ क्या तुम्हें एग्जिट करना है, डू यू वांट टू एग्जिट, अगर आंसर यस होता है तो वो एग्जिट हो जाएगा यानी हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, और अगर यूजर लिखता है नो यानी उसे एग्जिट नहीं करना
तो वापस गो टू स्टार्ट, ये गो टू स्टार्ट क्या करेगा, ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये बैकवर्ड गो टू हो रहा है, यानी लेबल पहले डिफाइन कर दिया गया, ये रहा हमारा लेबल। लेबल क्या होता है, जिसके आगे 2 सेमीकोलन लगे हों, ठीक है। तो ये हमारे सेमीकोलन लगा हुआ है, तो ये हमारा लेबल है, और ये हमारा गो टू स्टेटमेंट है, ये वाला गो टू स्टार्ट। गो टू स्टार्ट है, ठीक है ना। अब अगर वो नो कर देता है तो गो टू स्टार्ट पे हो जाएगा और दोबारा से यहां से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी पूरी बात समझ में आई। अभी हमने गो टू स्टेटमेंट के बारे में क्या पढ़ा था कि गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, इट ट्रांसफर्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यही गो टू का सिर्फ और सिर्फ काम होता है। इसने क्या करा कि ये वाला जो फ्लो ऑफ कंट्रोल था वो प्रोग्राम के शुरुआती पार्ट में ट्रांसफर कर दिया, फिर से ये पूरा प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। तो ये था गो टू स्टेटमेंट। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो मान लीजिए एंटर अ नंबर, यूजर ने एंटर नंबर किया 14, वो 14 को चेक करेगा इवन है या ऑड है, नंबर इज इवन। सो दिस वाज अवर गो टू स्टेटमेंट। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, बहुत छोटा सा है, बस चाहिए कि गो टू जहां लगता है, ठीक है, गो टू ये जो यहाँ पे हमारा गो टू स्टेटमेंट ये जो लगता है, इसके बाद जहां पे भी आप कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे हैं वो लेबल लगता है, ये लेबल है, देख रहे हो आप यहाँ पे स्टार्ट के आगे 2 सेमीकोलन लगे हैं, तो ये हमारा लेबल हो गया। तो बस गो टू का इतना ही काम होता है, ये प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसे ट्रांसफर कर देता है इनटू द अनदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, या तो बैकवर्ड में करेगा या फॉरवर्ड में करेगा, ये कैसे भी करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।